कहिए कैसे हैं आप? किसी के भी चेहरे पे स्माइल कैसे लाएं? देखिए, एक ना बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि ज़िंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, और बेहतरीन होती है जब दूसरे हमारी वजह से खुश होते हैं, जब दूसरों के चेहरे पे हमारी वजह से स्माइल आती है। अब बेहतरीन तो हम सभी बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, है ना? बेहतरीन तो हम सभी बनाना चाहते हैं, पर जाने अनजाने ये नहीं जानते कि दूसरों के चेहरे पे कैसे स्माइल लेके आएं। तो आज की वीडियो इसी बारे में। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम वाकई में चाहते हैं ना कि हम दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाएं, तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमें खुद अपने चेहरे पे स्माइल रखनी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब खुद से ही शुरुआत करनी होगी। वो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जैसे हम ही अगर मुंह बना के रहेंगे तो स्माइल नहीं आएगी, एकदम सपाट फ्लैट मुंह होगा, और हम किसी से पूछ रहे हैं हाँ क्या हाल है तुम्हारा, मतलब इस तरह से बात कर रहे हो, तो सामने वाला अगर ठीक भी होगा, खुश भी होगा, तो मेरा ऐसा सा चेहरा देख के ना वो भी मतलब कुछ जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो खुश भी होगा तो वो नहीं बता पाएगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। इसलिए सबसे पहले काम जो हमें करना है ना, खुद के चेहरे पे स्माइल लानी। देखिए, जहां हमने स्माइल रख ली ना चेहरे पे, वहीं दूसरे के चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ एक एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी बात। जैसे कि एक मदर है, बच्चे को सुबह उठा रही है स्माइल के साथ। जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्माइल के साथ उसका वेलकम कर रही है। अच्छा, जैसे वो कपड़े चेंज कर रहा है तो उससे बातें कर रही है, अच्छा बताओ आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, अगर आप बता दोगे ना तो हम पार्क चलेंगे शाम को घूमने। सब कुछ स्माइल से हो रहा है, तो क्या बच्चे के चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी? खुश हो जाएगा वो कि देखो मम्मी कितनी प्यारी, मम्मी कितनी अच्छी, दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी है। ये एक जो रिश्ता मजबूत होता है ना, ये फर्क पड़ता है। या एक वाइफ है, अपने हस्बैंड के लिए टिफिन तैयार कर रही है, जब वो चपाती रख रही है उसमें, तो एक पेपर पे मैसेज भी लिख के रख रही है, उसमें एक स्माइली बनाई हुई है, लव यू, मिस यू, ये लिख के रख रही है। अब जब हस्बैंड थका हारा, टेंशन में, बॉस के तानों से तंग आकर जब वो टिफिन खोलेगा और वहां पर वाइफ का लिखा हुआ नोट पड़ेगा, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आ जाएगी? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, कहने को बहुत छोटी छोटी सी बातें कि कैसे लाएं दूसरों के चेहरे पे स्माइल, पर तुरंत ला सकते हैं हम, इतनी काबिलियत है हम में। अब एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक हस्बैंड है, वो ना अपनी वाइफ की बहुत प्रेज करते हैं, मतलब, और ये जो प्रेज है ये जेन्युइनली है, ऐसा नहीं है कि दिखावा है। मतलब वो वाकई में बहुत अच्छी है, वो वाकई में बहुत केयरिंग है। कई बार क्या होता है कि जो कोई वाकई में भी अच्छा होता है ना, हम प्रेज करते नहीं है उसकी, तो वो करनी चाहिए, है ना? जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ की कर रहे हैं, बहुत केयरिंग हो, बहुत ख्याल रखती हो, मतलब मैं वाकई में बहुत लकी हूँ, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बस हस्बैंड ने अपनी वाइफ से की, इवन जो उनका फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें भी जाके बताते हैं। जैसे बातों बातों में बात हो रही है कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ये बातें। तो ये बात सुन के क्या वाइफ के चेहरे पर स्माइल नहीं आएगी? मतलब उसको ये लग रहा है कि हाँ, मैं जो इतना काम कर रही हूँ, वो इस मेरे काम को एप्रिसिएशन मिल रही है, और वो और ज़्यादा करेगी। मतलब एक तो स्माइल आई, और ज़्यादा डेडिकेशन से करेगी, और ज़्यादा अच्छे से करेगी कि मैं किस तरह से करूँ कि मेरे हस्बैंड और खुश हो जाए। ये चीज़ होती है। और किया क्या हस्बैंड ने? एक जेन्युइन प्रेज ही तो की ना। या फिर एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, पेरेंट्स दूसरे शहर में, बच्चे दूसरे शहर में। अच्छा, समय समय पर बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेरेंट्स के लिए कोई ड्रेस खरीद के भेज दी, या जोमेटो से ऑनलाइन कोई खाना ऑर्डर कर दिया कि भाई वहाँ जाके डिलीवर कर दे। तो जब खाना आता है या जब कोई ड्रेस आती है, बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स को, स्माइल आ जाती है। वो तुरंत फ़ोन करते हैं बच्चों को, आपने किया, अरे इतनी सुंदर ड्रेस भेजी, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, अच्छा लगता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ कि एक बुजुर्ग हैं, वो जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वो आए हैं, जैसे ऑटो से उतरे, उनके हाथ में बहुत सारा सामान है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं घर तक कैसे जाऊँगा। तो जैसे उन्हीं के सोसाइटी में एक लड़का रहता है, उनके पड़ोस में ही रहता है, तो वो देखता है उनको, वो भागा आता है, कोई नहीं अंकल आप मुझे दीजिए, मैं आपका सामान भी ले चलता हूँ और मैं आपको घर तक पहुँचा भी देता हूँ, आप चिंता मत करो। तो वो सामान लेता है, उनके घर का दरवाज़ा खोलता है, सारा सामान रखता है। अब उन बुजुर्ग के चेहरे पे स्माइल आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों नहीं आएगी? मतलब किया क्या उसने? हेल्प की है,
तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगा, वो खुश, 100 दुआएं मिलेंगी, भगवान भला करे। मतलब हमेशा हमेशा के लिए उस पड़ोसी ने उन बुजुर्ग के दिल में एक अलग सी जगह बना ली। बहुत लोग थे, सारे तो नहीं सामने आए। तो ये फर्क पड़ता है, मतलब आप हेल्प कर रहे हो किसी की तो बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, अच्छा बातें कर रहे हैं, तो एक जो दोस्त है ना दूसरे दोस्त की बातें सुन रहा है, मतलब बहुत आराम से सुन रहा है और उसकी हर एक बात का जवाब भी दे रहा है। तो दोस्त को बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो ये सारी मेरी बातें सुनता है, उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ गई कि ये देखो कितना अच्छा है। आम तौर पर जहां दोस्त मेरी सारी बातें काटते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनता है, तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता ही है। इससे दोस्ती गहरी होती है, दोस्ती मजबूत होती है। देखिए जहां तक मैं बात करूँ ना, किसी के चेहरे पे जब हम स्माइल लाते हैं ना, तो वो जो खुश होता है, जैसे मैंने बताया ना जिंदगी बेहतरीन होती है, बेहतरीन के ये एग्जाम्पल्स हैं। रिश्ता मजबूत होता है, आपसी संबंध गहरे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना सकते हैं। हम करते क्या है, सिर्फ यही करना है कि एक हल्की सी स्माइल लेके आनी है। अब ये नहीं है कि हम नोन के, जो हमें जानते हैं, हम उन्हीं के ला सकते हैं, अननोन के भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं आप ही का एग्जांपल देती हूँ। आप बैंक गए, ठीक है, आपका नंबर आने वाला है, मतलब लाइन बहुत लंबी है। आपने देखा पीछे ना 5-6 नंबर पीछे एक लेडी खड़ी है एक बच्चे को गोदी में लेके, और बच्चा उसका रोए जा रहा है। आप अपनी जगह छोड़ के उस लेडी को बोलते हैं कि आप आगे आ जाओ। लेडी के चेहरे पे स्माइल आ गई कि नहीं आ गई? किया क्या आपने? बस इतना तो कि भाई कोई बात नहीं, मेरा नंबर 5 मिनट बाद आ जाएगा। पर वो जो लेडी के चेहरे पे स्माइल आई, वो जो लेडी आपको कभी भी नहीं भूलेगी, जीवन भर नहीं भूलेगी कि देखो कितने अच्छा इंसान है, उसने मेरी मदद की। और ये भी हो सकता है कि वो भी जब आगे कभी मौका मिले वो भी ऐसे ही करे। तो इसमें तो अच्छी अच्छी बातें ही हैं सारी। या फिर जैसे घर में मेड आती है, घर में कोई काम वाली आती है, माली आता है, या फिर जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ जो हमारे जूनियर्स हैं उनसे बहुत अच्छी तरह बात करनी है। मतलब आमतौर पर हम करते नहीं है ना, इनसे क्या ढंग से बात करनी है। तो इनसे पूछा, हाँ भाई आपका क्या हाल चाल है, घर पे सब ठीक ठाक तो है। इनके इतना सुनते इनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ये कहेंगे कि देखो ये कितने अच्छे हैं, मतलब मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। कहाँ लोग पूछते हैं, तो एक फर्क पड़ता है। अच्छा जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देती हूँ कि रिश्तेदारी में कोई बीमार है, ठीक है, आप उनसे मिलने गए। अच्छा आप उनको ये बोल रहे हो आप चिंता मत करो मैं हूँ। रात को 12 बजे भी कोई दिक्कत होती है ना, तकलीफ होती है ना, आप मुझे फ़ोन करना, मैं उसी समय यहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। अब उसको खुशी नहीं मिलेगी, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी कि देखो ये कितना केयरिंग है, कितना ख्याल रखता है। आपने कहा क्या? सिर्फ यही कहा कि मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं कुछ एक, कि मतलब हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं, एकदम से दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और ये भी नहीं होता कि खाली कह के बात खत्म हुई, फिर उसको करना भी होता है, उसको आगे बढ़ाना भी होता है, तब फर्क पड़ता है। देखिए अपने कौन होते हैं? अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, खड़े हो गए क्लिक क्लिक फोटो करा ली। अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। और हम इस चीज़ को अगर प्रूफ कर देते हैं कि हम हैं आपके साथ, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? मेरे हिसाब से कोई इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। आपको पता है दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाना भगवान की पूजा के समान है। एक बार भगवान जी से किसी ने पूछा, भगवान जी आपकी पूजा कैसे करूं? तो भगवान जी ने कहा कि तू खुद मुस्कुरा और दूसरों के लिए मुस्कुराने की कोई वजह बन, बस हो गई मेरी पूजा। बस इतनी है मेरी पूजा। तो हुई ना ये बिल्कुल भगवान की पूजा समान की, अगर हम दूसरों के चेहरे पे स्माइल ले आते हैं। देखिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या है? हमारे लिए किसी की आंखों में आंसू होना। और हमारा सबसे बड़ा अपराध पता है क्या है? सबसे बड़ा अपराध हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू होना। अब आप सोच लीजिए, स्माइल दीजिए, स्माइल दूसरों को। इससे ना सिर्फ वो खुश होंगे, उनकी जिंदगी बेहतर बनेगी, बल्कि हमें जो खुशी मिलेगी ना,
उसकी तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। करके देखिए ना, आजमा के देखिए ना, दिक्कत क्या है। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा और स्माइल दीजिए। बाय।